नमस्ते सभी को। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के हमारे जो अतिथि जो गेस्ट है वो हमारे सहपाठी हैं। और यह हमारा सद्भाग्य है कि हम उनको कुछ सालों बाद हम फिर से हमारा मिलन हुआ और हम इस ब्रॉडकास्ट जो कर रहे हैं। तो उनका नाम है शास्त्री रोहित भाई। गुजरात से है, संस्कृत के प्राध्यापक और कर्मकांड विशारद, यज्ञ यागादि कर्मकांड भी करते हैं। तो उनका हम स्वागत करते हैं हमारे इस नमस्कार। छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा जो जो टॉपिक होगा, जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि संस्कृति और संस्कार। तो इस विषय के ऊपर शास्त्री जी से हम बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछेंगे, इससे संलग्न होगा। तो आइए हमारे ब्रॉडकास्ट में जुड़िए, आप अपनी फैमिली के साथ देखिए, कुछ सीख के जाइए। और हम एक एक करके उनसे प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले उनका परिचय से शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपना परिचय दीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मेहुल जी ने हमारा परिचय तो दे ही दिया है। विशेष हम दोनों सहपाठी रह चुके हैं पहले। हमारा अभ्यास 12 साल पाठशाला की परंपरा से हुआ है। ये हमारे जीवन का बड़ा सौभाग्य रहा है। संस्कृत की सेवा करते करते लगभग 12-14 साल व्यतीत हो चुके हैं। कुछ साल हमने शिक्षक की नौकरी भी की, जो सरकारी शिक्षक की, और फिर अब कर्मकांड कर रहे हैं, कथा कर्मकांड। और उसी के साथ भारतीय परंपरा से चलते चलते ये जीवन ठाकुर जी के द्वारा ठाकुर जी के ही मार्ग में अब चल रहा है। विशेष अभी प्रवृत्तियाँ चल रही है। कथा की थोड़ी बहुत तैयारियां कर रहे हैं, भागवत कथा की, और कर्मकांड के विषय को यथोचित ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अच्छा हो, और लोगों के मन में कर्मकांड के प्रति और पंडितों के प्रति जो कुछ मन में अवहेलना है, जी, मतलब उनके प्रति गलत फहमियाँ। हाँ, जी और कर्मकांड किस तरह से और अच्छा हो, जी और सभी लोगों को श्रद्धा पूर्वक। अब आजकल क्या हो चुका है मेहुल भाई, जी लोग कर्मकांड क्यों करा रहे हैं? तो कर्मकांड डर के मारे करा रहे हैं, जी। श्रद्धा नहीं रहती। पर कुंडली में लिखा होता है कि ये करना पड़ेगा, वो करना, ये दोष है, वो दोष शनि दोष, मंगल दोष, है। ऐसे। तो दोष के कारण व्यक्ति कर्मकांड करा रहा है। और हमारा प्रयत्न ये है कि व्यक्ति दोष के कारण डरते हुए नहीं, श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा से, कराए। अपने भाव तो से। इन्हीं सब विषयों के साथ अब चल रहा है कामकाज। जी जी जी, बहुत आप अच्छा काम कर रहे हो। और हमारा सबसे पहला जो प्रश्न होगा, क्योंकि उनके जो पकड़ है जिन विषयों में, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और इनका मार्गदर्शन लेंगे। सबसे पहले कि हमें ये बताइए कि सत्संग क्या है और किस प्रकार से सत्संग का असर हमारे जीवन में और हमारे मन पर होता है। मतलब कैसे हम अपना जीवन परिवर्तन करते हैं सत्संग से। अब सत्संग के बारे में बोलना जाए तो कह सकते हैं, पहले तो तुलसीदास जी हमें स्मरण में आएंगे। जी एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। जी नीति शास्त्र की दृष्टि से और भक्ति पथ की दृष्टि से हम इसका चिंतन कर सकते हैं। नीति शास्त्र में भी एक दिव्य सुभाषित है, संतप्ता यसे संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रं स्थितं राजते स्वात्यां सागर सुक्ति मध्य पतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायणादम मध्यमोत्तम गुण संसर्गतो जायते। ये हो चुकी नीति की बात। पहले हुई भक्ति पथ की बात। और भागवत जी का जो हम पारायण करते हैं उसमें भी एक श्लोक बार बार आता है, जी भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। जी पहला पद शायद विस्मृत हो गया है, जी पर उसमें जो तुलसीदास जी ने दोहे में जो भाव ग्रथित किया हुआ है, जी तो वही भागवत जी में वो श्लोक में है।
मतलब भगवदीय जनों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बिताया हुआ एक क्षण भी जी स्वर्ग के सुख की तुलना से बहुत अधिक है। जी। ये भक्ति की बात कर रहे हैं। नीति शास्त्र की बात करें तो जो हमने श्लोक बोला भर्तृहरि जी का है, जी। नीति शतक का, नीति शतकम। उसमें उदाहरण के रूप में मेहुल जी एक पानी के बूंद को लिया गया है जी और उसके 3 प्रकार के अलग अलग संग होने से उसकी 3 गतियां हुई है। जी तो पहली गति है संतप्ता यसे संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते। वो गर्म लोहा होता है, जी जो लोहार होता है, लोहे जी को कोई आकार देने के लिए उसको बड़ा गर्म करता है। जी उस लोहे से मतलब वो आग से गर्म हुए लोहे पर जी पानी की एक बूंद हम रखते हैं तो उसका क्या होगा, वो परिणाम हम जानते हैं। जी उसका नाम और निशान सब मिट जाएगा, जी वो नहीं रहेगा, जी उसका कोई अस्तित्व रहेगा नहीं। नहीं। जी। तो एक स्थिति हुई, ये अधम स्थिति है। अच्छा। और मध्यम स्थिति ये है जी मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रम स्थितम राजते। मुक्ताकार माने कमल के जो पंखड़ी होती है, कमल की उसकी जो शाखा है। हाँ, उसका पत्ते। मतलब पत्ते, जी छोटा मतलब पत्ते की शुरुआत होती है, वो अंकुर अंकुर हाँ अंकुरित जो शुरुआत में हाँ, जो। शुरुआत में जो उसकी स्थिति होती है वही। अगर कई हिंदी बोलने का उतना अभ्यास नहीं है जी नहीं, आप सही पर जा रहे हो, अच्छा हाँ, बोल रहे हो। प्रयत्न कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ इस तो चीज़ से जो हम अभी कर रहे हैं कोशिश, इसमें बहुत खुश हूँ और आभारी हूँ आप सबका। जी आप कंटिन्यू प्लीज। हाँ, तो जो कमल की पंखुड़ी, जी तो उस पर वो पानी की बूंद गिरती है जी। सुबह सुबह में, और सामने से सूर्य नारायण की किरण आती है जी और उससे उस किरण के कारण वो बिंदु प्रभावित होती है और हमारी नजर उस पर पड़ती है तो वो है पानी पर दिखेगा मोती जैसा। जी। क्या बात। तो मतलब उसकी स्थिति और बड़ी, पहली वाली कोई एक स्थिति थी उसमें उसका नाम नहीं था। निशान नहीं रहा, वो मिट गया। मिट। अब ये दूसरी वाली स्थिति है, उसमें उसकी गुणवत्ता बढ़ी, जी बराबर, वो मोती है नहीं परंतु मोती जैसा दिखता है, जी। मतलब उसकी गुणवत्ता में बढ़ावा हुआ। वृद्धि हुई। जी ये मध्यम प्रकार। जी अब उत्तम प्रकार की ओर जाते हैं। स्वात्याम सागर सुक्ति मध्य पतितम तन्मौक्तिकम जायते। वही पानी की बूंद जी पुरखों के कहे हुए पर हम समझते हैं वो जी कहा जाता है कि सागर में स्वाति नक्षत्र में सागर में बारिश होती है, जी समुद्र में बारिश होती है, जी तो उस समय यदि बारिश की कोई बूंद को किसी एक प्रकार की मछली होती है, अगर वो अपने मुंह में ले लेती है ग्रहण तो वो करती है। जी बूंद साक्षात मोती बन जाता है। जी तो अब उसकी जो गुणवत्ता थी उसमें और बढ़ोतरी हुई। जी जी। मतलब पानी स्वात्याम की सागर, बूंद है हाँ वो अलग अलग प्रकार से जी अब वो क्या बन गई, मोती बन गई। जी स्वाति नक्षत्र का संयोग, समुद्र का संयोग, वर्षा का संयोग और मछली का संयोग, जी तो इतने सारे अच्छे संयोगों के कारण जी वो बूंद, पहले बूंद थी अब साक्षात मोती बन गई। जी। जो पहले वाले में मोती थी नहीं पर मोती दिखती थी, मोती जैसी दिखती थी, अब वो बूंद मोती दिखती नहीं है, अब मोती मोती है। ही है। जी तो उसी प्रकार हमारे जीवन में सत्संग का बड़ा प्रभाव रहता है। जी हम कैसे लोगों के साथ हैं जी। ये हमारा भविष्य तय करता है। क्या बात है। हमारे आसपास का जो मित्र वर्तुल है जी वही हमारा भविष्य तय करता है। आजकल हम अच्छे लोग, कोई सामान्य ऐसे बुरे लोग हैं, व्यसनी लोग होते हैं, उनके साथ उठना बैठना हमारा हो जाए तो पहले भले हम नहीं खाते पर चौथे दिन, पांचवें दिन, 10 दिन में हम थोड़ा थोड़ा लेके शुरू कर देंगे जी और वो जो बुरी आदतें हैं हमारे में आ जाएगी। जी और हमें कुछ नहीं आता पर हमारा उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ है जी तो भले ही हमें कुछ ना आए जी पर फिर भी हमारे उनके जो सद्गुण है वो हमारे में उनका आविर्भाव होगा जी और हमारी आज की जो स्थिति है उससे हमारा कल और बेहतर होगा, जी क्योंकि वो सत्संग का प्रभाव बड़ा रहता है। नीति शास्त्र की दृष्टि से जी और भक्ति पथ की दृष्टि से जी देखे तो दोनों ही ओर सत्पुरुषों का संग, अच्छे लोगों का संग, गुणी लोगों का संग हमारे जीवन को नई दिशा देता है। इसीलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। जी और भक्ति वाला जो है
उसमें हमें एक चौपाई तुलसीदास जी की और याद आती है, जी दर्शकों को बताना चाहेंगे। जी बिल्कुल जी अ, नहीं, श्लोक है। जी चौपाई भी उसी प्रकार की है। बिनु सतसंग विवेकन कन होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जय हो। और यही श्लोक भागवत जी के महात्म्य में दिया गया है। मतलब भाव यही है, तो उसका परिवर्तन कर दिया श्लोक में। जी सत्संग कब प्राप्त होता है मनुष्य को, तो बताया, भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संग मंचल पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदा यही तदोदयते विवेक। जो भक्ति वाला सत्संग है जी वो हमें प्राप्त होवे, उसमें भी हमारा भाग्य होना चाहिए। ठाकुर जी की कृपा के बिना सत्संग, भगवदीय पुरुषों का संग हमें प्राप्त हो ही नहीं सकता। उस सत्संग को प्राप्त करने के लिए पहले ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना, मतलब नाम जप वगैरह करने से ही भगवदीय जनों का हमें संग प्राप्त होता है। ऐसा तुलसीदास जी भी कहते हैं और ये भी कहते हैं। क्या बात है। और नीति शास्त्र की बात करें तो उसमें हमें अपने आप निश्चय करना है कि हमें किस ओर जाना है, ध्यान लगाकर बैठना है। और ठाकुर जी ने जो दिव्य देह हमें दिया है मानव का, तो इस मानव देह से हमें क्या करना है जी और इस देह को ठाकुर जी के देने के पश्चात इसका जो सार्थकता, किस बात में इस देह की सार्थकता है, इस बात को मन में रखते हुए चिंतन करना है और जैसा बनना है वैसे लोगों के साथ रहना है। तो अगर जीवन में कुछ उन्नति के शिखरों पर जाना है तो उन्नत जो इस प्रकार के जो मनुष्य हैं, सद्गुणी मनुष्य हैं, तो उन सबका साथ सहकार और उनका संग करने से निश्चय ही हम उनके जैसे बन जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए और सत्संग का कि आप किसके साथ में रहते हो उसका कैसा असर होता है, आपने विस्तृत से माहिती दी। तो हमारा और भी एक प्रश्न है इसमें से कि एक सामान्य पुरुष में, एक सामान्य इंसान को किस प्रकार से नाम जप वगैरह करना चाहिए, क्या कौन सी ऐसी उपासना वो करे ताकि वो अपने सत्संग की तरफ आगे बढ़े, जैसे कि कुछ नाम जप करे या संध्या उपासना या कुछ ऐसा जिससे वो उसकी आदतें सुधरे और अच्छे लोगों के साथ उसका उठना बैठना रहे। देखो, आजकल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब बातें हमें रोज बरोज जिंदगी में मिलती है जी। अब सुविचार की क्या कमी है कोई? जी सुबह उठते ही हमारे व्हाट्सएप में सुविचारों का एक नया पुराण खुल जाता है जी सब, पर ये हमें काम क्यों नहीं लग रहे? हमारे जीवन में वो सुविचार आता है, पढ़ते हैं, पर वो चरितार्थ क्यों नहीं होता? क्योंकि वो किसी अच्छे महापुरुष के द्वारा दिया गया नहीं है। मतलब जो कह रहा है उसके जीवन में आचरण नहीं है, बराबर, और वो कॉपी पेस्ट करके कह रहा है, और जिसको दे रहा है उसको भी उससे कोई लेने देना है नहीं। अगर कोई अच्छा, जिसने अपने जीवन में वो बात चरितार्थ की है, तो वो कहेगा वो बात को, तो उस बात का वजन रहेगा और सामने वाला उसको स्वीकारेगा। अब ठाकुर जी की कृपा से अब आधुनिक युग और तकनीकी मीडिया, सोशल मीडिया के कारण ये सब बातें हमें सुलभ होती जा रही है। अब हम देखेंगे, अब कई महापुरुष हैं, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी, और आजकल की युवा पीढ़ी उनसे बहुत प्रभावित है, और ये होना भी चाहिए। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी, ये आजकल के युग पुरुष हैं, और उन महापुरुषों के पास से हमें जो जो मिले, जितना मिले उतना हमें ले लेना चाहिए और अपने जीवन के कल्याण में उसका विनियोग करना चाहिए। अब नाम जप की आपने बात कही, तो मनुष्य के जीवन को प्रेमानंद जी महाराज जी कह रहे कि जप करो, अपने आराध्य का, इष्ट का केवल जप करो, और जप करने के प्रताप से ही वो सद्गुण और जो सब है, आगे वाले जो गुण हैं वो सब उसके द्वार खुल जाएंगे। और राजेंद्र दास जी महाराज जी की एक बात हमें स्मरण में आती है, वो बहुत बड़ी दिव्य और उच्च कोटि की बात है। वो बताते हैं कि जो राम है, राम जो शब्द है, तो वही परब्रह्म राम है। राम और परब्रह्म राम में कोई अंतर नहीं है। जो शब्द हम बोल रहे हैं वो, सीता जी ने फिर प्रश्न किया
नहीं, सीता जी नहीं, पार्वती जी ने। हाँ, यही है शायद, कुछ महाराज जी बता रहे थे। जी। भगवान है वो अलौकिक है, तो फिर उनका नाम भी अलौकिक हुआ। तो लौकिक इंद्रियों से फिर हम नाम कैसे ले रहे हैं? समझ में आई बात? भगवान का स्वरूप है वो अलौकिक है, दैवी है, और हमारा स्वरूप लौकिक है, लौकिक, हमारी इंद्रिया लौकिक है। जी। तो भगवान का नाम और भगवान के स्वरूप में कोई भेद नहीं है, वो एक है। तो फिर हम नाम कैसे ले रहे हैं? लौकिक इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों से, मुख से बोल रहे हैं, हाँ। जी। तो शिव जी बता रहे हैं वहां, महाराज जी ने कहा हम नाम ले रहे हैं, मतलब हमसे नाम लिया जा रहा है, वही ठाकुर जी की कृपा है। बराबर? जी, हम हाँ, मुख से बोल रहे हैं, हाँ, नाम जप कर रहे हैं, बस वही कृपा वही है ठाकुर उनकी। जी की कृपा है। बाकी हम अपने हाँ, हिसाब से नहीं कर सकते। कोई अगर कहे कि गीता पढ़ने से क्या लाभ होगा, तो गीता, वो उतनी देर बैठकर गीता पढ़ा, वही गीता का लाभ है। हाँ, मतलब आजकल के युग में कौन शांति से कौन पढ़ पाएगा? पर उसको गीता पढ़ने का समय मिला और उसका मन हुआ, वही गीता पढ़ने का प्रथम लाभ है। और आगे आगे तो बहुत सारे द्वार खुलेंगे, पर उसमें हमें धीरज रखनी चाहिए। और ये एक जैसा तो है नहीं कि तुरंत मिल जाएगा। एक तो इसमें नाम जप करते करते आगे सब द्वार खुलते जाएंगे। नित्य निष्ठा से किसी भी नाम का जप करना, एक संकल्प ले लेना है, और नित्य प्रति स्नान आदि से निवृत्त होकर, और यदि द्विज वर्ण है जो संध्या जिनके लिए अनिवार्य है, संध्या पूजा करके वो करे तो बहुत बड़ी बात है। पर आजकल की जो युवा पीढ़ी संध्या से विमुख हो चुकी है, तो सूर्य स्नान वगैरह करके, सूर्य नारायण को अर्घ्य दे करके, मतलब अपनी संक्षिप्त संध्या करके, और पौराणिक गायत्री मंत्र सीख ले यदि, जो देव सविता अस्माकं मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया प्रचोदयति तत्परकं वरेण्यं समुपास्महे, इस मंत्र का यथा योग्य जप कर लें। फिर अपना जो जप का मंत्र है उसका जप करें। ये अनुष्ठान नित्य चलता रहे तो 6 मास के भीतर या 12 मास के भीतर बाद में उनको स्वतः सारे उनके जो द्वार है, आध्यात्मिक क्षेत्र के जो द्वार है, वो खुलते हुए नजर आएंगे उनको। क्या बात है, इतना सारा, इतना अच्छा महत्व और इतनी सारी महिमा और इतने सारे लाभ हमें ऐसी चीज़ों से मिलते हैं, तो हमें ऐसी कोशिश करते रहना चाहिए कि हम धीरे धीरे करके, क्योंकि ये जो है यही वास्तव में हमारा धन है, और यही सद्भाग्य से हमें ऐसा मिला है। तो हम भारत में रहते हैं और भारतीय संस्कृति के जो आधार स्तंभ है, अगर उसको हम पालन करते हैं तो हम, हमारा जीवन संतोष, सुख और समृद्धिमय से बीतेगा। ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। कि दूसरा हमारा प्रश्न था कि आप यहाँ पे यज्ञ याग आदि करवाते हो, और जो आप संस्कार भी, जो हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार क्या जो वर्णन है, क्या आप हमारे दर्शकों को थोड़ा इनके बारे में कुछ बता सकते हो, ऐसा जो सामान्य व्यक्ति भी समझ सके, और इसकी महत्ता क्या है, हमें क्यों ऐसी चीजें करनी चाहिए? क्योंकि आजकल लोग डेकोरेशन, मेरे जब शादियां होती है तो उसमें बहुत सारे खर्चे करते हैं। आप देखो कि मतलब जो भी आजकल हो रहा है, जो दिखावा की दुनिया में, एक दूसरे ने किया तो मुझे भी करना चाहिए, ऐसे जो हो रहा है। और हकीकत में हमारे जो जन्म से पूर्व से लेके, शास्त्री जी बताएंगे जितने भी हमारे 16 संस्कार है भारतीय संस्कृति में, उनका विस्तृत वर्णन करेंगे, और उनके नाम बताकर उनके बारे में, उसकी महत्ता क्या है और हमें क्यों उसका पालन करना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट है। क्योंकि आज लोग चाहते हैं कि बेनिफिट क्या है, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, उसका हमें क्या लाभ मिलेगा, तो क्या असर होता है शारीरिक में, आपके जो संबंध है, आप जिस गृहस्थ में जी रहे हो उसके ऊपर उसका कैसे संस्कार पड़ते हैं, और किस प्रकार से, मतलब उसका जो वैज्ञानिक कारण भी है, कैसे असर होता है हमारे जीवन में। कृपया इसके बारे में भी हमें बताइए। धन्यवाद। जी। सामान्य उदाहरण से लें, जी। आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। जी। और सामान्य उदाहरण से समझना चाहें जी। तो हमारे पास कोई अमूल्य बीज है। जी। आजकल के जो बीज आते हैं अनाज के, और सवेरा कोई बीज, जी। तो वो अमूल्य बीज है। बड़ा धन खर्च करके उनको हमने लाया है। जी। तब उनको बोने के लिए ऐसी कोई रूखी सूखी या पड़ी, मतलब बंजर जमीन है, उसमें तो फेंक नहीं देंगे। उसके लिए
उपजाऊ जमीन बनाएंगे जी। और फिर बाद में वो अमूल्य जो बीज हैं उनको उसमें डालेंगे, जी। तो ही उनकी जो फलद्रुपता प्राप्त होने वाली है वो उसी के अनुसार होगी। जी। अगर वो विधि से किया गया, बराबर, उसकी जो खेती की विधि है। जी। तो उसी प्रकार संस्कार में 16 संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं। जी। उसमें प्रथम है गर्भाधान, जी। गर्भ का आदान। तो व्यक्ति, हम अब हमारे यहाँ ऐसा है, मतलब किसी गौ माता को अगर कोई बीज दान कराना है तो उसके लिए बढ़िया और अच्छा वाला जो नंदी महाराज होते हैं, अच्छे वाले नंदी महाराज, तो उनके पास ले जाते हैं। कहीं आवारा कोई घूमता हुआ कोई ऐसा नंदी होता है तो उनके पास नहीं करवाते उनका बीज दान। क्यों? क्योंकि उनकी जो नस्ल है, तो वो नस्ल, आने वाली नस्ल मतलब वैसी ही हो, अच्छी हो। तो उसी प्रकार हमें हमारी जो आने वाली नस्ल है, आने वाली पीढ़ी है, तो उसको उसी तरह तैयार करने की जो सारी विधि है, ये 16 संस्कार है। प्रत्येक संस्कार की उसकी अपनी विधि है। तो गर्भाधान की जो संस्कार की विधि है वो पंचांग कर्म वगैरह है और कुछ मंत्र भी दिए गए हैं उसके। तो उसके अनुसार, और जो माता पिता है वो उसके पूर्व में गर्भाधान संस्कार से पहले जो पालनीय जो ब्रह्मचर्य वगैरह जो नियम हैं, उनके आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, विचार शुद्धि, और फिर ये संस्कार, तो इतनी सावधानी से अगर ये किया जाए तो आने वाली संतान है वो तेजस्वी अवश्य होगी और समाज को नया रास्ता दिखाएगी। ऐसी तेजस्वी संतान होगी। पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि बड़ी दिव्यात्माएं हैं, अभी ब्रह्मांड में घूम रही है, परंतु उनको पैदा होने के लिए किसी कोई अच्छी माँ की कुख नहीं मिल रही। और ऐसी मतलब सात्विक कुख किसी की मिल जाए तो वो आज भी अवतरित पुनः स्वामी विवेकानंद यहाँ पधार सकते हैं, ठाकुर जी पधार सकते हैं। सबको चाहिए कि हमारा संतान ऐसा हो, पर वो नहीं चाहते कि माता पिता का उनको कितना पालन करना चाहिए, संयम। आपने जैसे आचार शुद्धि, व्यवहार और विचार शुद्धि, ये आपने बहुत अच्छी बात, प्लीज कंटिन्यू। तो उसके अनुसार जो ये किया जाए तो जो उनका आने वाला संतान है वो बड़ा दिव्य होगा। और पहला है गर्भाधान, पुंसवन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुंसवन का विशेष संस्कार है। मतलब इसका 100% तो नहीं रहता कि पुत्र ही होगा, पर ऐसी विधि है कि अगर पुत्र की कामना करते हैं तो पुंसवन विधि उनको करनी चाहिए और यत्किंचित उनके भाग्य के अनुसार उनको वो फल मिलता है। सीमंत, जात कर्म वगैरह, आज ही सीमंत संस्कार कराने का लाभ हुआ हमें। हाँ, तो गर्भ में जो बालक है, जो उसका क्या कहते हैं, भ्रूण, तो वो अच्छा हो। गर्भाधान, सीमंत, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण वगैरह जो संस्कार है, चूड़ा कर्म। और आजकल मेहुल जी देखें तो कई सारे संस्कार लुप्त हो चुके हैं और प्रचलित है तो कोई द्विज ब्राह्मण वर्ग में यज्ञोपवीत संस्कार देखे जाते हैं, चौल संस्कार देखे जाते हैं, और विवाह संस्कार तो है ही। पर आजकल के विवाह संस्कार कहने लायक नहीं है, केवल मनोरंजन रह गया। और हमने तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा निर्णय भी ले लिया है कि विवाह संस्कार अगर कोई बढ़िया प्रोटोकॉल ना दे तो कराने ही नहीं जाना है। क्योंकि मजाक बन के रह जाते हैं हम उसमें। तो अगर कोई अच्छी व्यवस्था देता है और सुग्न व्यक्ति है, जो रिस्पेक्ट करते हैं ब्राह्मणों की, तो उनका कर्म लेंगे, वो करना चाहते हैं तो, और क्योंकि आप ऐसा पालन करते हो तभी तो आपके अंदर वो तेज है, वो ऊर्जा है और भगवान की आपके ऊपर कृपा है। तो ये चीज है। जी बताइए। तो विवाह संस्कार के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो विवाह संस्कार में एक है, मतलब जो हम प्रदक्षिणा करते हैं, 4 प्रदक्षिणा फेरे लेते हैं, और दूसरी मुख्य बात उसमें है सप्तपदी। सप्तपदी को विवाह का आत्मा कहा जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। और चारों पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए वर कन्या विवाह संस्कार से एकजुट होते हैं, जुड़ते हैं। तो विवाह संस्कार विधि से होना चाहिए और उसकी जो 4 कलाक आसपास की जो विधि है उसके अनुसार ही होना चाहिए।
और पंडित जी की बड़ी उसमें मर्यादा रखकर विवाह होना चाहिए। पंडित जी मजाक नहीं बनने चाहिए, ये हम दर्शकों को बताना चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल। कि पंडित जी की बढ़िया उनका आदर सत्कार रहना चाहिए उसमें, और उनके दिए बताए गए निर्देश, दिशा निर्देश के अनुसार ही होना चाहिए। जी फिर से पुनः बात पे लौटते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जी बिल्कुल। पहला जो हम प्रदक्षिणा है जी उसमें धर्म, दूसरी में अर्थ, काम, तीसरी में काम, काम। और चौथी प्रदक्षिणा में मोक्ष। जी और ये एक परंपरा है, 3 फेरे में, 3 प्रदक्षिणाओं में कन्या को आगे चलाते हैं, और 5वीं प्रदक्षिणा में, चौथी प्रदक्षिणा में जो वर राजा है वो आगे चलते हैं। जी धर्म पूर्वक हमारा जीवन होना चाहिए, धर्म के विरुद्ध, मतलब धर्म के छोड़ के, मतलब ऐसा तैसा मन में जो आए वैसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, धर्माचरण के साथ ही होना चाहिए। जी ये हमें वो सिखाता है। एक श्लोक अभी स्मरण में आ रहा है, जी आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम, धर्मे नराणाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। जी धर्मशास्त्र का कोई श्लोक है। जी तो इसमें सभी जीवों की चर्चा कर दी है, और उसमें मनुष्य को भिन्न बताया गया है। हम भी प्राणी ही है, हम कोई और अलग से नहीं है। जी जैसे हम बाहर के जो प्राणी है, प्राणी कुत्ता वगैरह जो है, मतलब जो और जितने हाँ, प्राणी है, प्राणी पशु पशु पक्षी हैं, पक्षी जलचर थलचर जहाँ पर भी जो भी तो जीवात्मा उसी है। अनुसार हम भी कोई एक सामाजिक प्राणी हैं। जी और ठाकुर जी की कृपा से हमें ये ज्ञान थोड़ा और बुद्धि। बुद्धि चातुर्यता हमें प्राप्त हो चुकी है, तो हम उन सब का उपयोग लेते हैं और हम अपना जीवन जीते हैं। जी तो जीवन में हम 3-4 बातें जो बताई गई, आहार, भोजन हम भी करते हैं, जी और बाकी सब पशु पक्षी भी करते हैं। जी निद्रा, हम भी सोते हैं, जी बाकी पशु पक्षी भी सोते हैं। भय, हमें भी डर लगता है, उनको भी डर लगता है, लाठी दिखाओ भागेंगे। जी मैथुनंच, जी मतलब अपने वंश की वृद्धि करना है, हम भी करते हैं, और जो पशु पक्षी है वो भी अपने वंश की वृद्धि करते हैं। सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम, ये 4 बातें हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन, वो सब में पाई जाती है, मनुष्य में अलग से नहीं है, सब की सब साधारण, सब, और कोई किसी को कोई सिखाता नहीं, सबको अपने आप सबको करते हैं, मतलब ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है, और सबका ये चल रहा है। मनुष्य कहाँ अलग पड़ता है? अगर मनुष्य भी इन्हीं के जैसे ये सब करने लगा तो मनुष्य में और पशु में कोई भेद रहेगा नहीं। मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, उसमें ठाकुर जी की कृपा से बुद्धि चातुर्यता सब विशेष रूप में पाया जाता है। तो उसमें उसके जीवन में यदि धर्म पूर्वक आचरण नहीं है तो वो भी एक पशु है। धर्मेण हीनः पशुभिः समान। तो ये विवाह संस्कार हमें धर्म के साथ जीने की सीख देता है, और धर्म पूर्वक हमारा आचरण यदि रहेगा तो धर्म ही हमें अर्थोपार्जन का जो पुरुषार्थ है वो सिद्ध कराएगा। द्वितीय जो पुरुषार्थ है वो धर्म से ही सिद्ध होगा, और धर्म से अर्थ माने धन संपत्ति और सुखोपभोग, तो वो उसके चलते काम की भी सिद्धि होगी, मतलब संसार की जो अपनी वंश वृद्धि, और उसके चलते मोक्ष तक की प्राप्ति होगी। पर धर्म उसके सब में, सबके मूल रूप में है धर्म पूर्वक हमारा जीवन होए। तो हमारा यह प्रश्न है कि ऐसा कैसा जीवन, आपने जैसे बताया कि धर्म पूर्वक, मतलब धर्म मतलब क्या, हम क्या समझे धर्म से, कैसा हमारा, आपने बताया कि धर्म पूर्वक जीवन होना चाहिए। तो ये लोग तो समझेंगे कि धर्म मतलब अगर मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, ऐसा जीवन, या धर्म की कोई ऐसी व्याख्या है जो सामान्य इंसान को भी समझ में आ जाए, ऐसा जीवन जो इसके अंदर आ जाए, जैसा इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जैसे कर्म, धर्म में भी जो मतलब है कर्म, कि तुम्हें क्यों कर्म करे रहा जो, किस प्रकार से आप काम करते हो, मतलब हर एक प्रत्येक क्षण आप क्या सोचते हो, क्या काम करते हो, कैसे चलते हो, हर एक चीज आप कैसे करते हो। आज अगर मेरा धर्म है, मेरा कर्म है कि मेरा जो दायित्व है, मैं किसी का संतान हूँ, कल जाके मैं किसी का पति बनूंगा, मैं आज किसी का बहन का भाई हूँ, है ना, मतलब, और मैं भी कल जाके
किसी का पिताजी भी बनूंगा। तो ये जो मेरे अलग अलग प्रकार के जो दायित्व है, जो ड्यूटी है, उसको मैं किस प्रकार से अपना 100% देकर, अपना 100% देकर उसको निभाता हूँ। तो ये हो गया मेरा खुद का कर्म। तो मुझे हर क्षण मानवता पूर्वक और भगवान के साथ जुड़ के मुझे अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को, हर क्षण को अच्छा करना है, बेहतर बनाना है। मतलब लोगों को कल्याण के लिए, मानवता मतलब हम समझ गए लोगों के कल्याण के लिए, किसी को नुकसान ना पहुंचाते हुए, है ना? ऐसा जीवन जीना है जो परोपकारी हो। ऐसा जीवन जी के अगर मैं जीता हो तो धीरे धीरे आगे जाके मुझे मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। हाँ, तो आपने बताया कि धर्म पूर्वक जीना माने कैसा जीना, जी। कैसे जिए तो वो हमारा धर्म के अनुरूप जीवन हुआ, ऐसा जी। माना जाए। तो धर्म का मतलब है कि अपने जो नैतिक मूल्य हैं जी। मानवता के, जी। और उसी मानवता के मूल्यों को अपने जीवन में विनियोग करते हुए जी। व्यक्ति अपने कर्म करे, जी। तो वो है धर्मयुक्त जीवन। मतलब उसके काम करने से, उसके जीवन जीने से प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंच रहा, जी। और वो अपना जीवन जी रहा है। जी। अपना स्वार्थ अपने अकेले के लिए नहीं, परंतु समग्र समष्टि के कल्याण की भावना उसके कर्म में है, तो वही उसका धर्म पूर्वक जीवन जीना हुआ। जी। और धर्म पूर्वक जीवन जीते जीते ही मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जी, जी, बिल्कुल। तो हमारे ये भी एक और जिज्ञासा हुई कि हम शास्त्र जी से ऐसा प्रश्न पूछे कि वो हमारे मन के बारे में बताएँ, मन की चंचलता और किस प्रकार से हम मन को अपने नियंत्रण में करें, अथवा भगवान की कृपा से, भक्ति से कैसे मन परिवर्तन होकर भक्ति में लीन हो जाए। और सो ऐसे हमारे जिज्ञासा है, तो शास्त्र से निवेदन है कि इसके बारे में भी हमें थोड़ा-सा बताइए। मन की गति तो बड़ी न्यारी है भगवान। और एक सूक्ति भी पाई जाती है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अगर ये मन विषयों में आसक्त रहेगा तो बंधन का कारण बनेगा, जी। और उससे मुक्त होगा तो मुक्ति का कारण बनेगा। और गीता जी में शायद स्मरण में है, तब तक 6ठे अध्याय में ये बात आती है। अर्जुन जी कह रहे हैं कि ये सब जो आपने बताया, जी। चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, ये सब जो योग आपने बताए मन की चंचलता के कारण, वो मुझ में स्थिर नहीं हुए। योयम योगस्तया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। जी। तो उसमें ठाकुर जी कहते अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मतलब मन के ऊपर हमें यदि अपना आधिपत्य करना है, मन को अपने वश में करना है, तो वो थोड़ी देर ध्यान कर लेने से, या थोड़ी देर अपने मन को कंट्रोल करने से वो नहीं हो जाएगा। पूरा कंट्रोल तब होगा, पहले तो मन को जहाँ, अथर्ववेदी जी हमारे गुरु जी वो कहते मन जहाँ जाए उसको जाने दो, जी। फिर वो थक कर वापिस आएगा। तो पुनः एक बार शास्त्री जी से हमारी और एक जिज्ञासा है, हम एक और प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से हम आकर्षण को समझे, क्योंकि अलग अलग भिन्न भिन्न उनके प्रकार है। प्रेम अलग है, आकर्षण अलग है। और किस प्रकार से हम इस संसार रूपी माया में किस प्रकार से हम बंधे हुए हैं, और किस प्रकार से हम संसार में रहते हुए भी वैराग्य भाव को जाने, समझे, महसूस करें, और उसको किस प्रकार से हम मोक्ष की तरफ जाए, मतलब कि हम जीते जी भी मोक्ष का अनुभव करें, उसको समझे। तो हमें शास्त्र से निवेदन है कि इसके बारे में थोड़ा मार्मिकता से हमें समझाने। धन्यवाद। जी भगवान। तो एक इसका श्लोक स्मरण में आता है, जी। शायद आपको भी आता होगा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पार्श्वानुदेश्यति हस्यसि पंकजश्री इत्थं विचिन्तयते कोशगते द्विरेफे अहंत अंत नलिनी गज उज्जहार। जय हो। शिवराज विजय का यह श्लोक है। तो इसी में संसार में फंसे हुए मनुष्य की सारी स्थिति को वर्णित किया हुआ है। एक भ्रमर होता है, तो वो रात्रि के समय में, मतलब दिन में
कमल का रस लेने में इतना मशगूल हो गया है मेहुल जी जी कि उसको पता ही नहीं चलता कि सूर्यास्त कब हुआ, जी और सूर्यास्त होते ही कमल बंद होता है जी तो वो भी कमल में बंदित हो गया। जी और कमल के प्रति उसका स्नेह था, जी उसका लगाव था, उसका प्रेम था, आकर्षण आकर्षण था, जो लगन भी हम जी कहे वो। जी तो वो रस चूसने में उतना मशगूल था कि उसको पता न रहा कब शाम हो गई रात्रि हो और गई कमल बंद हो गया। जी और कमल बंद हो चुका है, फिर भी उसका जो भाव है कमल के प्रति वो वैसा का वैसा है। वो उससे बाहर निकलने का कोई और मार्ग नहीं ढूंढता। वो ऐसा सोचता है कि भले ही इसमें पड़ा, कल फिर सुबह होगी जी और फिर कमल पुलकित होगा और मैं वहां से मतलब बाहर निकल जी जाऊंगा। आशा, मतलब उसको एक हाँ, आशा थी, और होप अन्यथा था। आपने भ्रमर तो देखा ही है। जी भ्रमर यदि निश्चय कर ले कि मुझे इस पार से उस पार जाना है, जी वो कोई लकड़ी होती, लकड़ी में छेद बना लेते, बंधनानि खलु संति बहुनि प्रेम क्या रज्जु बात है। कृत बंधन मन्यत दारु भेद निपुणोपि षडंग्री निष्क्रिय भवति पंकज कोशे। हम्म और जो लकड़ी होती है, जी उसको उससे यदि आर पार निकलना है तो वो रमत रमत में ऐसे ही खेल खेल अपने में जी सहज सहज अवस्था सहज में, अवस्था हाँ, में खेल खेलने में ही वो उसके अंदर छेद करके वो हम्म लकड़ी के आर पार चला जाता है। वो भ्रमर जी बंद कहाँ होता है, एक फूल कमल में, में। कमल में, हाँ, क्या बात है। तो यही इसको है। समझना बहुत और जबरदस्त है। यदि वो मन में सोचता है कि कल सुबह होगी और फिर कमल पुलकित होगा, जी और उतने में ही बाष्वानुदेश्यसि हसिष्यसि पंकजश्री पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते गते द्विरेफे द्विरेफे आ अंत 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 नलिनीं गज उज्जाला। उजाला। रात्रि के समय में कोई मदोन्मत्त हाथी आता है और उस कमल की जो नलिनी होती है, जी उसकी जो बेल, शाखाएं होती है हाँ, मतलब। उसको तहस नहस कर देता है। हम्म तो अब वहां से अपनी जड़ से उखड़ चुका कमल अब कभी पुलकित नहीं होगा, क्या क्या और वो बात है। उसमें ही रहता है और रेवा हुआ जो मृत्यु, भ्रमर है। हाँ, उसमें ही मृत्यु पाता है। तो ये हमारे लिए भी है। जी हम जिस संसार को अपना कह रहे हैं जी और जिसके लिए हम दिन रात दौड़े जा रहे, भागे जा रहे, कमा रहे, यहाँ से ला रहे, वहां से ला रहे, और सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, वो हमें समझना होगा। क्या बात है। ये तो केवल एक आभास है। जी हमारी यात्रा यहीं तक नहीं है, हमारी यात्रा तो बड़ी लंबी है। जी संसार में रहते हुए संसार से अलिप्त रहना है। पद्म जी पत्र में हम बसा, गीता में शब्द आता है, कमल जो है वो कादो कादों में में होता है। उसका निर्माण हो, मतलब जी उसका होता है, जी उसमें ही खिलता है जी। खिलता है, उसमें ही वो विलुप्त हम्म हो जाता है। पर जी फिर भी वो उससे लिप्त नहीं होता। जो हम्म उसकी जो पत्र है उसको हम वो पानी होता है, पानी से फिर उसमें डुबो के फिर बाहर लाते हैं, तो फिर भी वो उससे वैसा के लिप्त नहीं वैसा होता रहेगा है, जी। भीगता नहीं। तो जी संसार में रहते हुए, जी ठाकुर जी के नाम के आश्रय में रहते हुए, संसार के होते हुए भी हमें संसार से अलिप्त रहना है। जी हमारी नावड़ी है तो नावड़ी की नाव सार्थकता जी यही है, नाव। जी नाव यदि बाहर जमीन पर रहेगी तो उसकी सार्थकता नहीं जी है। नाव की सार्थकता है वो समंदर में रहे, और जी समंदर में या नदी में हम्म वो हमें आर पार ले जाए, उसी में उसकी सार्थकता जी है। जी जी पर तब तक हमें निश्चिंत है, हमें निश्चिंत रहना है कि नाव समुद्र में है तो कोई चिंता नहीं है। पर यदि नाव में समुद्र आ गया, तब बात बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाएगी। तो संसार में रहते हुए भगवान का नामाश्रय है, नाम जप है, और अपने जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह है, तो उससे हम संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त नहीं होते। जी और अच्छा। जो आकर्षण वाले वो सब बात की आपने, वो सब नाम जप से वो सब बाधाएं दूर हो जाएगी। जी तो आप सभी दर्शकों से विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ में देखिए और खूब सारा सीखिए यहाँ से। हम कुछ कोशिश करते रहेंगे, हमारा जो पर्पस है, जो उद्देश्य है कि यही है कि हम आप तक अच्छी सारी जानकारियाँ शेयर करें, अच्छे लोगों से मिल के, उनके एक्सपीरियंस से, उनके तजुर्बे से, उन्होंने जो सीखा उनसे मिल के बात करके आप तक ज़्यादा से ज़्यादा बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते।